कि थेरेपीज कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि पिछले 1 साल हो गए जी हम ओटी करवा रहे हैं, या बोलते हैं जी हम ओटी वहां से करवा रहे हैं, स्पीच हम वहां से करवा रहे हैं। जब मुझे खाना खाना होता है और जब मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा होता हूँ, तो क्या कभी ऐसा होता है कि रोटी मैं इस रेस्टोरेंट से खाऊंगा और सब्जी उस रेस्टोरेंट से? हर तरीके की वेरिएशन पॉसिबल है। हर कोई व्यक्ति ना तो 100% ठीक है, ना 100% गलत। अब ऐसा नहीं है कि आपने थेरेपी करवा ली और आप वापस आए और अगले दिन फिर से थेरेपी कराएंगे और फिर वापस आ जाएंगे और बच्चा हमारा ठीक हो जाए। जो थेरेपी जिस तरीके से सेंटर्स पे कराई जा रही है, वैसे का वैसा एक सिस्टम, वैसे की वैसी सारी थ्योरेटिकल नॉलेज जितनी हम पेरेंट्स की कैपेसिटी को देखते हुए डिलीवर कर सके, हमें करनी चाहिए। अगर मेरे बच्चे की कैपेसिटी है कि वो सेंटर्स में कर रहा है, तो इसका मतलब वो घर पे भी कर सकता है। सो मुझे ऐसे लगता है कि जितनी क्लास बच्चे की लगती है, उतनी ही क्लास पेरेंट्स की भी लगनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसका पूरा का पूरा जो एक डिजायरेबल आउटकम आना चाहिए, वो तब होगा जब थेरेपिस्ट एंड पेरेंट्स मिल जाएंगे। कि थेरेपीज कैसी होनी चाहिए। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि बच्चे का डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो गया। नाउ व्हाट? सो अब जो थेरेपी का स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? कि सारी एक टीम ऑफ प्रोफेशनल्स उस बच्चे को प्रॉपरली असेस करें, एक तरीके से उसके एक गोल्स का वो एक लिस्ट बनाएं, और इसमें जो मेन प्रोफेशनल्स जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है ज्यादातर, बाकी डिपेंड्स कि किस बच्चे की क्या है कंडीशन, किस तरीके के सिम्टम्स हैं, लेकिन उसके अंदर एक ओटी जिसे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कहते हैं, एक स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, बिहेवियर थेरेपिस्ट, ये जो लोग हैं ये मिलकर एक बार बच्चे को असेस करें, आपस में कोलैबोरेट करें, सिंक करके उस बच्चे के कॉमन गोल्स बनाएं। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि पिछले 1 साल हो गए जी हम ओटी करवा रहे हैं, या बोलते हैं जी हम ओटी वहां से करवा रहे हैं, स्पीच हम वहां से करवा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इस चीज पर लगता है कि शायद इसमें हमें थोड़ी और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत है, जो हम जाने अनजाने में ऐसा कर लेते हैं। मैं कई बार ये कहता हूं कि देखिए ऐसा है, एक मेटाफोरिकल रेफरेंस, हालांकि मेटाफोरिकल रेफरेंस हम इसलिए यूज करते हैं ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए। जब मुझे खाना खाना होता है और जब मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा होता हूं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि रोटी मैं इस रेस्टोरेंट से खाऊंगा और सब्जी उस रेस्टोरेंट से, और रायता और चावल खाने हैं तो तीसरे रेस्टोरेंट से जाऊंगा, और अगर कोई और सलाद चाहिए तो वो घर पर मंगवा लूंगा? ऐसा सुनने में आता है। स्पेशल एजुकेटर है जी, वो घर पर आते हैं, ओटी के लिए हम वहां जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है जी, स्पीच तो हम अभी शुरू नहीं की, अभी वो टाइम लगेगा। कुछ नहीं, बहुत अलग अलग तरीके से। मैं किसी भी प्रोफेशनल के ऊपर या किसी के ऊपर भी उंगली नहीं उठा रहा हूं। हर तरीके की वेरिएशन पॉसिबल है। हर कोई व्यक्ति ना तो 100% ठीक है, ना 100% गलत है। इवन मैं भी नहीं। मेरी भी अपनी जो नॉलेज है कहीं ना कहीं एक लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगी। फॉर द सेक ऑफ लाइक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं बाय प्रोफेशन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आरसीआई रजिस्टर्ड, मैंने एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी की हुई है, देन डॉक्टरेट इन साइकोलॉजी की हुई है, और पिछले कुछ सालों से मैं एक्सक्लूसिवली ऑटिज्म सेक्टर में काम कर रहा हूँ। तो ये जितनी भी चीजें हैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये ओटी, स्पीच, स्पेशल एजुकेशन, ये सब अलग अलग फील्ड्स हैं। तो मैंने क्या किया है, जस्ट एज एज एन ऑपरेशनल हेड, मैं जो हमारे जलंधर लुधियाना में जो यूनिट्स चल रही हैं, उसमें अपने हर सैटरडे को हमारी एक ग्रुप मीटिंग होती है प्रोफेशनल्स की, जिसमें हम हर बच्चे को डिस्कस करते हैं। सीखते सीखते पीयर लर्निंग हो जाती है, क्योंकि मेरे पास पूरी एक कंप्लीट टीम है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। तो एक आउट ऑफ अपना भी एक इंटरेस्ट कि मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के मैं और क्या कर सकता हूं, तो मैं पूरी की पूरी टीम के साथ डिस्कस करता रहता हूं। तो जब ये डिस्कस करते रहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते रहते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि मैं आप तक ये चीजें कन्वे कर पाता हूं। यहां पर मैंने एक देखा कि एक तो इंटीग्रेशन जरूरी है, और अब आता है कि अगर इंटीग्रेशन हो भी गई, नाउ व्हाट? नाउ कम्स दिस टॉपिक, ऑटिज्म मैनेजमेंट एट होम। इंटीग्रेशन भी मिल गई, हमने एक ऐसा प्रोफेशनल, ऐसा सेटअप, एक ऐसा सेंटर ढूंढ लिया जहां पर कि सारे के सारे लोग हमारे पास हमारे बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, गोल्स भी डिसाइड हो गए, हम सारे क्लियर हैं। अब क्या? अब ऐसा नहीं है कि आपने थेरेपी करवा ली और आप वापस आए और अगले दिन फिर से थेरेपी कराएंगे और फिर वापस आ जाएंगे और बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। थेरेपी सिर्फ एक कंपोनेंट है ऑटिज्म मैनेजमेंट का। ये सारी की सारी थेरेपी मुझे ऐसे लगता है कि प्रोफेशनल्स को, पेरेंट्स को भी ट्रेन करना चाहिए। जो थेरेपी जिस तरीके से सेंटर्स पे कराई जा रही है, वैसे का वैसा एक सिस्टम, वैसे की वैसी सारी थ्योरेटिकल नॉलेज जितनी हम पेरेंट्स की कैपेसिटी को देखते हुए डिलीवर कर सकें, हमें करनी चाहिए। क्योंकि वहां पर काम हो गया थेरेपी सेंटर्स में, अब वही चीज घर पर अगर इंप्लीमेंट नहीं होगी तो फिर फायदा क्या है?
1-2 घंटे थेरेपी करवा ली और घर आकर हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि हमें पता ही नहीं था एज पेरेंट, तो वो चीज तो नहीं चलेगी। फिर कुछ समय के बाद पेरेंट्स से सुनता हूं जी ये थेरेपी सेंटर्स में सब कुछ करता है, घर पे कुछ नहीं करता। नहीं करेगा, क्योंकि वहां उसको वो स्ट्रक्चर, वहां उसको वो सारी चीजें मिल गई हैं, वहां कर रहा है, और ये वहां कर रहा है, इसका मतलब इस बच्चे की कैपेसिटी है। सो ये तो मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर मेरे बच्चे की कैपेसिटी है कि वो सेंटर्स में कर रहा है, तो इसका मतलब वो घर पे भी कर सकता है। और वैसे भी बच्चे ने जिंदगी भर सेंटरों पे नहीं रहना, घर पे रहना, तो घर पे करना बहुत जरूरी है। तो वो कब होगा? जब हम प्रोफेशनल्स पेरेंट्स को प्रॉपरली ट्रेंड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, और वो सेम सिस्टम जितने उनकी कैपेसिटी में है मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो घर पे भी उसको इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे एक स्ट्रक्चर देना है, कैसे सिटिंग टॉलरेंस घर पे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आई कांटेक्ट के लिए पर्टिकुलर जो एक्टिविटीज है वो देखनी है, कैसे हमें लगता है कि इसके सेंसरी इश्यूज को एड्रेस करना है, कैसे लगता है कि बिहेवियर जो भी इसके जो आ रहे हैं, टेंट्रम्स आ रहे हैं, उनके लिए क्या करना है। कितनी सारी चीजें हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि जितनी क्लास बच्चे की लगती है उतनी ही क्लास पेरेंट्स की भी लगनी चाहिए। और अगर हमने पेरेंट्स को ट्रेन नहीं किया तो इट इज वेरी सैड टू से देन दिस विल बी प्योरली अ बिजनेस एक्टिविटी, जो कि नहीं होनी चाहिए। पैसा, हम ये नहीं कह रहे कि पैसा नहीं लगता, बहुत महंगी फीसें हैं, मैं समझता हूं, टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका पूरा का पूरा जो एक डिजायरेबल आउटकम आना चाहिए वो तब होगा जब थेरेपिस्ट एंड पेरेंट्स मिल जाएंगे। सो ये 1 और 1 11 हो जाएंगे। तो सोचिए कि हमारे बच्चे के अंदर कितनी वो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ पाएगी।